पीटीआई रहनुमाओं पर कौन कौन से मुकदमात दर्ज हैं? गिरफ्तारी, जमानत, रिहाई और फिर गिरफ्तारी। तहरीक इंसाफ की किस रहनुमा को किस केस में जमानत मिल रही है और रिहाई के फौरन बाद दोबारा किस मुकदमे में गिरफ्तार किया जा रहा है? ये वो बुनियादी सवाल है जो पिछले चंद रोज से सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है। यहाँ तक कि गिरफ्तार होने वाले रहनुमाओं के अहलिहाना और वकला भी ये सवाल करते नजर आते हैं, अब किस केस में गिरफ्तार किया गया है। तहरीक इंसाफ की रहनुमा शीरी मजारी की ही बात की जाए तो रवां हफ्ते उन्हें पहले एक केस में हिरासत में लिया गया। जमानत पर रिहाई मिलते ही उन्हें अडयाला जेल के बाहर से दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। 17 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्हें दोबारा जमानत मिली और एक मरतबा फिर उनकी रिहाई अमल में लाई गई, मगर 17 मई की ही रात उन्हें एक मरतबा फिर गिरफ्तार कर लिया गया। याद रहे कि 9 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को अल-कादिर ट्रस्ट केस में इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया था, जिसके फौरी बाद ही मुल्क के मुख्तलिफ शहरों पर पुरतशद्दुद एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ। इन मुजाहिरों के नतीजे में तोड़फोड़, सरकारी और अस्करी अमलाक समेत कई इमारतों को भी नुकसान पहुँचा। इन मुजाहिरों के दौरान और बाद में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों पर मुख्तलिफ नोयत के मुकदमात का इंदराज हुआ और साथ ही एक तरफ तहरीक इंसाफ की क़यादत और वर्कर्स के बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां शुरू हो गयी, तो दूसरी जानिब अक्सर रहनुमा रूपोश हो गए। तहरीक इंसाफ की वो मरकजी क़यादत जो अगरचे खुद तो मुजाहिरों में शरीक नहीं थी, उन्हें भी नुक्से अमन यानी MPO के कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। इस वक्त तहरीक इंसाफ के 1 दर्जन से ज्यादा रहनुमा गिरफ्तार हैं, जबकि उनमें से कुछ को अदालत की जानिब से रिलीफ मिलने के बाद रिहाई भी मिली है। कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें जमानतें तो मिली, मगर रिहाई के फौरन बाद उन्हें दोबारा हिरासत में ले लिया गया। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, शीरी मजारी, सैफुल्लाह नियाजी, आलिया हमजा, मुसरत चीमा, मलिका बुहारी, फलिक नाज, चित्राली, फयाजुल हसन चौहान, कासिम सूरी, अली जैदी, अली मोहम्मद खान, शहरियार आफरीदी, फिरदौस शमीम नकवी समेत दिगर रहनुमाओं को MPO के तहत गिरफ्तार किया गया है। MPO के तहत उन अफराद को हिरासत में लिया जाता है या नजरबंद किया जाता है जिनके आजाद घूमने फिरने से हुकूमत के मुताबिक अमन व अमा के मसाइल का सामना हो सकता है। फवाद चौधरी और असद कैसर को भी MPO के तहत ही पकड़ा गया था, ताहम अदालत से रिलीफ मिलने के बाद उन्हें रिहाई मिल चुकी है और अब तक उन्हें किसी दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया गया। मरकजी रहनुमाओं के अलावा इस वक्त सुबह पंजाब में तहरीक इंसाफ की लीडरशिप में हिरासत में लिए जाने वालों में डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, अली अफजल शाही समेत दिगर रहनुमा शामिल हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज दावा किया था कि मरकजी रहनुमाओं के अलावा उनकी जमात के लगभग 7,500 अफराद इस वक्त जेर हिरासत हैं। ताहम हुकाम की जानिब से गिरफ्तार किए गए अफराद की मुकम्मल तफसीलात नहीं दी गयी। पंजाब में मुतलका हुकाम के मुताबिक MPO के तहत गिरफ्तारी के लिए मुतलका इलाकों के डिप्टी कमिश्नर्स की जानिब से एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया गया था, जिसके बाद रहनुमाओं की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। ताहम इस दौरान अदालत की जानिब से कई रहनुमाओं के MPO और ऑर्डर्स को खारिज भी किया गया, मगर उनकी रिहाई के फौरन बाद ही उन्हें किसी और मुकदमे में पकड़ लिया गया। मिसाल के तौर पर डॉक्टर शीरी मजारी को पहले MPO के तहत गिरफ्तार किया गया। अदालत ने उनकी रिहाई का हुक्म दिया, लेकिन उन्हें रहा होने के फौरन बाद इक़दाम कत्ल और असले की नुमाइश के एक केस में दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और दोबारा जमानत के बाद उन्हें एक बार फिर MPO के कानून के तहत गिरफ्तार किया गया। तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद पर ये इल्जाम है कि कोर कमांडर हाउस लाहौर पर हमले में उनका अहम किरदार था, जिसके बायस उन पर मुख्तलिफ नोयत के 3 मुकदमात दर्ज किए गए हैं, जिनमें लोगों को इश्तियाल दिलाने, तोड़फोड़ करने के अलावा दिगर दिफात शामिल हैं। पंजाब से तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां महमूद रशीद को मुतअद्दिद मुकदमात में नामजद किया गया है, जिसमें दहशतगर्दी की दिफात के अलावा एक शहरी के कत्ल का मुकदमा भी शामिल है। साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को उनके घर से एंटी करप्शन की टीम ने गिरफ्तार किया है। ताहम गिरफ्तारी के बाद उनको भी लोगों को इश्तियाल दिलाने और दहशतगर्दी समेत कई मुकदमात में नामजद किया गया। तहरीक इंसाफ के सेनेटर इजाज चौधरी पर लाहौर कोर कमांडर हाउस पर जलाओ घराव के इल्जाम पर दहशतगर्दी समेत कई और दिफात लगाई गई हैं। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा ऐसे भी हैं जिनके खिलाफ संगीन नोयत के मुकदमात दर्ज किए गए हैं, ताहम उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। इनमें मुराद सईद, हमाद अजहर, फरूख हबीब, अली अमीन गंडापुर, असद जमान, शौकत बसरा, जुबैर न्याजी, मियां असलम इकबाल समेत दिगर सूबाई और मरकजी क़यादत के अफराद शामिल हैं। मुख्तलिफ शहरों में दर्ज होने वाले कई मुकदमात ऐसे भी हैं जिनमें पूरी लीडरशिप को नामजद किया गया है। ताहम पुलिस के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत से गिरफ्तार होने वाले ज्यादातर रहनुमाओं के खिलाफ MPO के तहत कार्रवाई की गई है, मगर दिगर मुकदमात नए सामने आने वाले शवाहिद की बुनियाद पर दर्ज किए जा सकते हैं।